निर्जला एकादशी राधा रानी का दिव्य उपाय। जेठ के महीने की वो तपती गर्मी, जब इंसान पानी के बिना एक घंटा भी नहीं रह पाता। ऐसे में 24 घंटे तक पानी की एक बूंद भी ना पीना, सुनने में ही रूह कांप जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में खुद लाडली जी यानी हमारी राधा रानी जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे करने के बाद व्रत में प्यास लगना तो दूर, शरीर में गजब की ऊर्जा आ जाती है। आज के वीडियो में हम उसी दिव्य कथा और उपाय से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके इस साल की निर्जला एकादशी को बेहद आसान बना देगा। राधा रानी का वो गुप्त प्रसंग। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। पद्म पुराण और ब्रज की कथाओं में एक बेहद सुंदर प्रसंग आता है। एक बार वृंदावन में गोपियों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। दोपहर होते होते गर्मी अपने चरम पर थी। यमुना जी का पानी सामने था, लेकिन व्रत के नियम के कारण कोई उसे छू भी नहीं सकता था। एक छोटी नवविवाहित गोपी प्यास के मारे बेहोश होने वाली थी। वह रोते हुए श्री जी राधा रानी जी के पास पहुंची और बोली, स्वामिनी, प्राण कंठ तक आ गए हैं। अगर पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगी, और अगर पी लिया तो व्रत टूट जाएगा। मैं क्या करूं? करुणामयी राधा रानी मुस्कुराई। उन्होंने उस गोपी के सिर पर हाथ रखा और दो ऐसी बातें बताई जो सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि स्पिरिचुअल साइंस है। वो उपाय जिससे प्यास नहीं लगेगी। राधा रानी ने गोपी को जो बातें समझाई, उन्हें अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो वो वैज्ञानिक रूप से भी अचूक है। ध्यान से सुने ये उपाय। पहले, जीव और मन का तालमेल, आचमन का नियम। राधा रानी ने कहा कि जब भी प्यास असहनीय हो जाए तो पानी पीना नहीं है, बल्कि केवल 3 बार आचमन करना है। यानी हाथ की अंजलि में केवल एक माँ से लगभग कुछ बूंद पानी लेकर उसे जीभ पर रखना है। विज्ञान कहता है कि हमारी जीभ के नीचे जो ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें जैसे ही नमी मिलती है, दिमाग को तृप्ति का सिग्नल चला जाता है और प्यास शांत हो जाती है। इसे कंठशोष कहा जाता है। मानसिक शीतलता और नाम जप। श्री जी ने कहा, प्यास शरीर को नहीं मन को लगती है। जितना पानी के बारे में सोचोगी, प्यास उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने गोपी को गोविंद नाम का मानसिक जप करने को कहा। जब हम किसी मंत्र का नाम में गहरे से उतर जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, जिससे लार सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है और गला सूखना बंद हो जाता है। 10वीं की रात का गुप्त नियम। राधा रानी ने सखियों को समझाया कि व्रत की शुरुआत एकादशी से नहीं, 10वीं की रात से शुरू होती है। 10वीं की रात को भारी या नमकीन भोजन बिल्कुल ना करें। यदि आप रात को सात्विक और हल्का भोजन करेंगे तो अगले दिन शरीर को उसे पचाने के लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भक्तों, इस निर्जला एकादशी पर जब आप व्रत रखें तो राधा रानी के संदेश को याद रखें। अपने मन को भगवान कृष्ण के भजनों में लगाएं। प्यास का विचार मन से निकाल दें और ज़रूरत पड़ने पर केवल आचमन का सहारा लें। देखिए कैसे आपकी एकादशी बिना किसी कष्ट के पूरी हो जाएगी और आपको मिलेगा अच्छे पुण्य। अगर आपको राधा रानी की यह दिव्य कथा और उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कठिन व्रत को आसानी से कर सके। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।